लास्ट क्लास में हमने एवरेज स्टार्ट किया था, क्यूए में बताया था आपको कि एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया और परसेंटेज, ये बेसिक पार्ट है किसका, अर्थमेटिक का। तो हमने जो स्टार्टिंग की थी वो कहां से की थी, एवरेज से स्टार्टिंग की थी। एवरेज के रेस्पेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें किन्हीं कोई भी अगर आपकी क्वांटिटीज अगर आपके गिवन है या ऑब्जर्वेशंस कुछ गिवन है, तो उनके रेस्पेक्ट में अगर आप एवरेज फाइंड करते हैं तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो जो भी क्वांटिटीज गिवन है अगर उनका हम सम कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर से, तो हमें क्या पता लग जाएगा, एवरेज पता लग जाएगा। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ क्वांटिटी को n से रिप्रेजेंट करें तो यहां जो आपका सम आएगा, सम ऑफ क्वांटिटी, ये किसके इक्वल आएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन के। ये किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन के। अब एवरेज के रेस्पेक्ट में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ बेसिक फिनोमिना देखे थे कि आपके जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनके रेस्पेक्ट में एवरेज कैसे फाइंड करना होता है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हम एवरेज फाइंड करेंगे, सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट हैंड नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से जो स्टार्ट होंगे और कहां तक वेरी करेंगे, n तक, उनके रेस्पेक्ट में अगर हमें सम फाइंड करना है तो सम के लिए हमने फॉर्मूला एक देखा था कि n+1 अपॉन में क्या आएगा आपका 2, n+1 अपॉन 2 से हम क्या पता कर लेंगे, उनका सम पता करेंगे। और अगर हमें सम पता लग गया है तो एवरेज भी फाइंड कर लेंगे, और उसके लिए हमने डायरेक्ट में ये देखा था कि एवरेज जो पता करते हैं वो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, n+1 अपॉन 2 करके। तो यहां पर n+1 अपॉन 2 को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा यहां पर, n+1 अपॉन 2। तो ये क्या था आपका फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम और एवरेज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमने डिस्कस किया था सम एंड एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो आपके n नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे उनका सम और एवरेज कैसे फाइंड करना होता था। अगर हम बात करते हैं यहां पर सम की, तो जो भी आपका सम रहेगा आपका n+1 2n+1 डिवाइड बाय आपका किससे कर देते थे, 6 से। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, सम। तो जो भी आपका सम हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे उसको अगर हम नंबर ऑफ आपका जो टर्म्स है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज। तो यहां अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज में जो भी आपका सम आएगा उसको डिवाइड कर देना है किससे, n से। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, n से। तो स्क्वायर्स के रेस्पेक्ट में सम और एवरेज हमने इस तरीके से पता किया था। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम लोग गए थे क्यूब की तरफ। थर्ड नंबर पर सम एंड एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो n नेचुरल नंबर्स के क्यूब के लिए अगर हम सम की बात करते हैं तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपके जो अगर नॉर्मल नंबर्स हैं उनके लिए हमने n+1 अपॉन 2 का फॉर्मूला यूज किया था। यहां पर क्या है, पावर 1 से आपका इंक्रीज होकर क्या हो जा रही है, 3 हो जा रही है, यानी कि पावर में इंक्रीमेंट कितने का है, 2 का। तो अगर यहां अगर सम की बात करेंगे तो सम इक्वल टू कितना आ जाएगा, n+1 अपॉन 2। ये क्या है आपका फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला था। यहां पर क्योंकि पावर 2 से इंक्रीज हो गई है तो यहां पर आपका जो 2 है वो यहां इसके पावर की फॉर्म में हमें लगा लेना है। तो यहां पर अगर हम पावर 2 कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, सम। और अगर इस सम को हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एवरेज। तो सम को n से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज पता लग जाएगा। तो ये बात थी आपका किसके, क्यूब्स की। इसके बाद हमने डिस्कस किया था किसको, ऑड और इवन नंबर्स को। तो इसके आगे फोर्थ नंबर पर हमने फाइंड किया था सम एंड एवरेज ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स।
तो n इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, उनका सम और एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ जो n इवन नेचुरल नंबर्स थे उनके रेस्पेक्ट में हमने देखा था जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे क्या होते हैं? 2 का मल्टीपल। वो सारे क्या होंगे? 2 का मल्टीपल। और अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके जो 2 है वो बाहर आ जाएगा और 1 से लेकर n तक आपके वो सारे क्या हो जाएंगे? n नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। तो उसके रेस्पेक्ट में जो हमने फॉर्मूला पता किया था डायरेक्ट, इसका सम इक्वल टू n+1। तो जो इसके सम का फॉर्मूला था वो क्या था? n+1। लेकिन ये बात हो रही है किसकी? आपका नेचुरल नंबर्स की। होल नंबर्स के रेस्पेक्ट में चीजें चेंज होती हैं, यहां पर क्या आ जाता है? वहां पर -1 आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर एवरेज की, तो एवरेज जो इसका आएगा वो क्या आएगा? n+1 आएगा। ये हम लोगों ने फाइंड किया था लास्ट क्लास में। इसके बाद सबसे लास्ट में आपका सम एंड एवरेज हमने फाइंड किया था। सम एंड एवरेज ऑफ एन ऑड, ये लिख लेना फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स के रेस्पेक्ट में सबसे पहले हमने सम पता किया था। तो सम यहां पर क्या आएगा? n का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे थे 1 से लेकर आपके कितने टर्म्स थे? आपके 2n-1 तक आपका nवा टर्म क्या था? 2n-1। उसके रेस्पेक्ट में हमने एपी वाला फॉर्मूला यूज किया था सम के लिए। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था वो क्या आया था? n का स्क्वायर। ये आपका सम आया था, ठीक है। इसके बाद हमने एवरेज पता किया था। एवरेज कितना आ जाएगा आपका? n। तो ये लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने अभी आपका इसका एक रिकैप लिया है। इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आगे इसके अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, इसको नोट कर लेना जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे। इन फॉर्मूलेस का इनका सीधे यूज होगा, सीधे क्वेश्चन इन पर बेस्ड पूछे जाते हैं। लिख रहे हैं अभी? लिख लो इसको। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 1 से लेकर n तक के नंबर्स का सम पूछा जा सकता है, n नेचुरल नंबर्स का। 1 से लेकर आपके n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम और एवरेज पूछा जा सकता है, या 1 से लेकर n तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब्स का सम और एवरेज पूछा जा सकता है। उनके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूले हमारे यूज हो जाते हैं। n क्या है? आपके नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। इसके साथ ही आपके ऑड और इवन के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑड और इवन जो टर्म्स हैं वो आपके, चाहे वो आपका बीच से भी कहीं से भी स्टार्ट हो, वो आपका किसको फॉलो करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रेस्पेक्ट में हमें ये दो फॉर्मूले वहां पर मिले थे। सम के लिए n+1, एवरेज के लिए आपका n+1। इसी तरह से आपका अगर हम बात करेंगे सम ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए, तो यहां पर सम n² आएगा और एवरेज क्या आएगा? n आएगा। आगे बढ़े, ठीक है। इसके आगे अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से गिवन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें एवरेज फाइंड करना है जो भी आपके नंबर्स गिवन है उनके रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहां ये सारे क्या है? आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिनके बीच में आपका डिफरेंस सेम हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होंगे? जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो सारे नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके ये नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी आपका डिफरेंस सेम होता है। सारे ऑड नंबर्स के बीच में 2 2 का डिफरेंस रहेगा।
और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं ये आपके इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका 2 से स्टार्ट है और कहां तक गए हम लोग 8 तक। तो जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर के रेस्पेक्ट में जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपके, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स जब भी ऑड होते हैं तो जो सेंटर वाला जो टर्म होगा वो आपका क्या होता है, उनका एवरेज होता है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम काउंट भी कर सकते हैं, 8 और 7 15 और 6 21, 21 और 5 26, और ये आपका कितना आएगा 30 और ये 35। 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 5, और 5 हमारा कहां पे पड़ेगा आपका, एकदम सेंटर पे। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो उनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा आपका, जो मिड टर्म होगा, जो मिड में आपका टर्म होगा वो उनका क्या आता है, एवरेज आता है। तो यहां पर इसका जो एवरेज है वो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया इसका फाइंड करने का। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है इसको फाइंड करने का, क्या हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं एवरेज को, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि आपका 2 प्लस कितना 8, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, आपका 2 से। इसको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, तो भी हमें क्या पता लग जाएगा, एवरेज पता लग जाएगा। ये बहुत ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका आगे तक यूज होगा। ये समझ में आ रहा है सभी के। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स हमने ये देखा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है वो आपके नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। इनके रेस्पेक्ट में अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड है, जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 27 हो गया, तो यहां जो एवरेज आएगा वो क्या होगा आपका, मिड टर्म होगा। तो मिड टर्म अगर पता कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता कर सकते हैं तो इसके लिए आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता लग जाए, और उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आराम से आपको क्या पता लग जाएगा, उसका एवरेज पता लग जाएगा। अब ये तो था आपका ऑड के रेस्पेक्ट में, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो, जैसे आपके नंबर ऑफ टर्म्स ये अगर इवन है, जैसे आपके नंबर ऑफ टर्म्स आपके 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, या फिर आपका 32 हो सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो यहां पर जो एवरेज होगा, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो एक तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर वैलिड रहेगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये तो फॉर्मूला यहां पर भी आपका वैलिड रहेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, एक तो ये तरीका रहेगा। दूसरा तरीका, जैसे कि यहां पर हमने फाइंड किया था कि जो मिड टर्म है वो आपका कहां पर आ जाएगा, आपका ये एवरेज के इक्वल होगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मिड में आपके एक टर्म मिलने के बजाय यहां पर कितने 2 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। अब मिड में आपके जो 2 टर्म्स मिलेंगे उनको अगर ऐड कर देते हैं, और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आपका उनके इन बिटवीन पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर आएगा। तो यहां पर अगर हमें एवरेज अगर पता करना है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ 2 मिड टर्म डिवाइड बाय 2 से, डिवाइड बाय 2 करना है, क्यों, क्योंकि आपको उनके बीच में नंबर कोई ऐसा मिलेगा जो कि क्या होगा, उनका एवरेज होगा। अब इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां पर तो आपने बड़े आराम से एवरेज फाइंड कर लिया था कि एवरेज इसका कितना हो जाएगा 5, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब यहां अगर सेकंड क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरह से दे दिया जाए, ये सभी को समझ में आ गया, क्लियर है ये, ठीक है। इवन नंबर के रेस्पेक्ट में अब एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ, जैसे यहां पर गिवन है आपका 14 16 18 20 22 और ये 24, इस तरह से नंबर्स गिवन है। तो अब इन नंबर्स के रेस्पेक्ट में अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं, आपके 6 है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इवन है n की वैल्यू। तो यहां जो मिड जो 2 टर्म्स आएंगे वो क्या है आपका 18 और 20। तो जो आपका एवरेज एग्जिस्ट करेगा वो 18 और 20 के मिड में ही तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहां जो एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा, एवरेज इक्वल टू 18 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 19। ये बात सभी के समझ में आ रही है, ये क्लियर है सबको।
और अगर इसको यूज नहीं करना है तो सिंपली आपका 14 और 24 को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक इसका ये भी तरीका हो सकता है, एवरेज इक्वल टू 14 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब यहां पर तो चलो टर्म्स आपके गिवन है, आपको साफ दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर। अब ये तो 5 और 6 टर्म है, मान लो आपके टर्म्स 100 में दे दिए जाए, 100 में दे दिया है, तब तो आपको वो लिख के नहीं बताएगा, स्टार्टिंग का टर्म पता होगा और लास्ट का टर्म आपको पता होगा, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आराम से आप पता कर लोगे। वहां पर आप बीच के 2 टर्म थोड़ी ना पता करते रहोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका 2 तरीके हैं जो कि आपका हमारे यूज हो जाते हैं, किसके लिए, एवरेज पता करने के लिए। ठीक है, जब आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जरा देखो, इसको आंसर बताना जरा। 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 और यहां पर 31। बताओ जरा इनका एवरेज क्या होगा, फाइंड एवरेज। एवरेज कितना आ रहा है, 24। अब यहां पर आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 हैं। तो यहां पर आपके मिड जो 2 टर्म्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं, 23 और 25। इनके सेंटर पे क्या पड़ेगा आपका, 24। तो 24 क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, सम निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ना ही हमें एन से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। हमें नंबर्स को देखकर ये पता लग जाएगा कि इनका एवरेज क्या आएगा। अब यहां तक अगर कोई डाउट ना हो तो हम इसके अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इसको पहले लिख लो, फिर इसके एग्जांपल पर चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि कोई केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है? केस बेस्ड नहीं, आपका इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, केस बेस्ड आपके जो क्वेश्चन है वो आपके जो आपका बोर्ड होता है ना, आपका जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह उनके एग्जाम में पूछा जाता है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसे गिवन होंगे, सिंपल इनको सॉल्व करना है। आगे बढ़े, इससे लिख लिया सबने? चलिए इसके फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ एवरेज ऑफ, लैंग्वेज की फॉर्म में अभी लिख लेते हैं, इफ एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी आंसर अभी अपने पास लिख के रखना है, सभी लोग फाइंड करेंगे। आगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एवरेज ऑफ 4 consecutive even number nine, then find the largest and smallest number, इसको भी फाइंड करेंगे। आगे इसके हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से गिवन है, if average of 8 consecutive odd number is 62, find the difference between the largest and
smallest number. Find the difference between the largest and smallest number. फोर्थ नंबर पर आपका एग्जाम्पल गिवन है. If the average of (97) consecutive even number is 82, find the sum of smallest and largest number. Find the sum of smallest and largest number. ये टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करना है. अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. अब सबसे अच्छी चीज क्या है, यहां पर ये साफ दे रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये. ठीक है. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मींस इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, वो आपका क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ना गिवन होते तब प्रॉब्लम हो सकती थी. अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं आपके, जैसे 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं. अब यहां पर ऑड इवन तो नहीं दे रखा है, तो ये सारे क्या है आपके नेचुरल नंबर्स. इनके रेस्पेक्ट में अगर आपको ये फाइंड करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको एक बार हम देख लेते हैं. इस वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले को. जैसे कि आपका 7 नंबर है और जो आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है, इनका जो एवरेज दे रखा है 20 गिवन है. तो एवरेज जो होगा वो आपका कौन सा होगा, मिड टर्म. क्योंकि आपके 7 टर्म है तो फोर्थ नंबर का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इनका एवरेज. जैसे यहां पर अगर हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ठीक है. अब यहां पर जो एवरेज है वो आपका कितना दिया है, 20. एवरेज है वो आपका कितना दिया है, 20. तो 20 जो वैल्यू है ये किसकी है, मिड टर्म की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7. अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है. तो स्मॉलेस्ट टर्म आपको 20 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 3. तो यहां पर 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 17. बात समझ में आ रही है. तो यहां पर 20 में से 3 माइनस कर दिया तो 17 आ गया. अगर आपसे लार्जेस्ट टर्म पूछा जाता है तो यहां पर 20 में 3 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23. तो यहां पर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म इन दोनों के हमें आंसर बड़े आराम से मिल जाएंगे. क्या इसके लिए हमें जनरली फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं. ठीक है. पहले हम कैसे करते थे, आपको अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर गिवन होंगे तो आपको मानना पड़ता है, एक को x मानते, एक को x+1, x+2, x+3 और x+6 तक जाते, उनको ऐड करते, 7 से डिवाइड करते, इक्वल टू एवरेज में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, x की वैल्यू फाइंड करते, और x की वैल्यू फाइंड अगर हो जाती तो उसके बाद फिर हमें स्मॉलेस्ट x नंबर मिलता और लार्जेस्ट x+6 मिलता. लेकिन उस प्रोसेस से हम बच गए. ठीक है. तो ये आपका तरीका हो जाएगा इसको सॉल्व करने का. ये सभी को क्लियर है, समझ में आ गया. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर गिवन है. अब ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ये फर्स्ट इवन नंबर नहीं है, ये आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं. ये हो सकता है आपका 102 हो से स्टार्ट हो, आपका 104, 106, 108 हो, या आपका हो सकता है आपका 1000 में भी हो सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कि इनका एवरेज कितना गिवन है. अब क्योंकि 4 नंबर्स गिवन है तो यहां पर एक तो आपका जो सेंटर में पड़ेंगे वो आपके कितने नंबर्स होंगे, आपके 2 नंबर्स होंगे. इस तरह से ड्रॉ कर लिया. अब इनका जो एवरेज है वो कितना है, 9. तो 9 जो आपका पड़ेगा वो आपका कहां पर पड़ेगा, इन दोनों के मिड में, इन दोनों के मिड में आएगा 9. तो यहां पर अगर हम 9 को लिखते हैं तो 9 से जस्ट पहले, 9 से जस्ट पहले इवन नंबर कौन सा आएगा आपका, 8. और 9 के जस्ट बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, 10. बात समझ में आ रही है. तो 9 के जस्ट बाद 10 आ गया, 9 से जस्ट पहले 8 आ गया. अब 8 से पहले आपका इवन नंबर क्या आ जाएगा, 6. और 8 के बाद का आपका जो इवन नंबर आएगा वो क्या आएगा, 12. तो यहां पर भी हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने थे. एक का आंसर क्या आ जाएगा, 6, और एक का आंसर क्या आ जाएगा आपका 12. हम कैलकुलेशन से बच गए. अगर हमें जनरली अगर मेथड से करना होता है इसको, अगर नॉर्मल मेथड से जो हमने कल सीखा था उससे फिर हमें इनको मानना पड़ता है. एक को x मानते, एक को x+2, x+4 और x+6, इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू फाइंड करते और उसके बाद फिर हमें नंबर्स पता लगते हैं. लेकिन यहां पर हमें डायरेक्टली आंसर पता लग जाएगा. ये सभी को समझ में आ रहा है. इवन नंबर्स की बात थी. अब हम आते हैं किस पे, ऑड नंबर्स पे. अब यहां पर 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर गिवन थे, जो कि आपका जिनका एवरेज था 62. अब इनको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 1 2
3 4 5, यहां पर 6 7 और ये 8, इस तरह से। अब इनका जो एवरेज है वो कितना है 62। 62 जो आएगा आपका वो इन दोनों के आपका मिड में आएगा, 62 मिड में आएगा। अब 62 से जस्ट पहले आपका ऑड नंबर क्या आएगा 61, और 62 के जस्ट बाद क्या आएगा आपका 63 आ जाएगा। आपको यह पता करना था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पहले पता कर लेते हैं, फिर डिफरेंस भी पता लग जाएगा। 61 जो है इससे पहले आपका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 59, ये आपका 57, और यहां पर आपका कितना आएगा 55। ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा 63 के बाद 65, 67 और ये 69। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो 55 और 69 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 14 का। तो यहां पर 69 माइनस 55 करना है, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 14। ये सभी के समझ में आ गया, क्लियर है ये पीछे तक आपको समझ में आ रहा है पीछे। तो यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखो सम पता करने को बोल सकता है, हो सकता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर का सम पता करने के लिए कह दे, या हो सकता है आपसे कह दे कि इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई क्या होगा, या हो सकता है आपका बोल दे कि डिवीजन करके आपका क्या रेशियो मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपका वो मॉडिफाई कर सकता है इस तरह से। लास्ट वाले क्वेश्चन में एवरेज ऑफ 97 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 82, ये गिवन है। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, ये वाला क्वेश्चन किसने किया है, ये वाला क्वेश्चन किसने किया है, क्या आंसर आ रहा है इसका 164। अब देखो एक हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था कि जो नंबर्स आपके होंगे गिवन है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो उनका एवरेज पता करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर देते थे और डिवाइड बाय 2 करते थे, तो हमें क्या मिलता था एवरेज। और यहां पर एवरेज आपको डायरेक्ट गिवन है कितना 82। तो यहां पर फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल होगा आपका एवरेज, यानी कि 82 के, 82 के हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा इसका। तो यहां पर जो आपका स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का जो सम आएगा, तो यहां पर फर्स्ट और लास्ट टर्म इनका जो आपका सम है वो कितना आएगा 2 × 82 इक्वल टू 164। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 164। ये सभी को क्लियर है, ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से कर लेंगे उसको। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। रफ करें, आगे बढ़े, लिख रहे हैं, लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे अब आपका क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एवरेज ऑफ 703, 711, 694, 697, 699, आगे इसके 705 और 678, आगे इसमें 707, 696 और आगे इसमें 709, इस तरह से। नहीं सही है। अब ये टोटल नंबर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनका हमें क्या फाइंड करना है एवरेज। ठीक है, अब सबसे क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं बताओ। असेंडिंग स्मॉलेस्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है ये, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है ये। नंबर्स कौन से हैं आपके, रैंडम नंबर दे रखे हैं, कुछ भी आपका अपने मन से मान के दे दिया है। तो क्या इसमें हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाकर अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रेस्पेक्ट में आता था। तो यहां पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो हमें करना क्या है उसको जरा समझ लो। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है। हम अपने मन से कुछ मान लेते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि इनके बीच में कोई एक नंबर होगा जो इनका एवरेज होगा। तो हमने क्या किया, लेट एवरेज इक्वल टू हमने 700 मान लिया। ठीक है,
अब 700 हमने जो एवरेज माना है ये अपनी तरफ से माना है, आगे ये वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं एवरेज है क्या, तो हमने अपनी तरफ से इसको मान लिया। अब इन नंबर्स के रेस्पेक्ट में हमें ये देखना है कि ये नंबर्स इसके रेस्पेक्ट में कितना वेरी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर आपके 5 नंबर गिवन है और 5 नंबर सारे 700 700 700 हो जाएं, तो उनका एवरेज भी 700 आ जाएगा। 5 नंबर्स हैं और सारे 700 हो जाएं, जैसे आपके अगर अभी बोर्ड का एग्जाम अभी आपका जस्ट हुआ है और हर सब्जेक्ट में आपके 99 मार्क्स आ जाएं, तो आपके परसेंट कितने बन जाएंगे? 99, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक दो सब्जेक्ट के मार्क्स ऊपर नीचे अगर वेरी करें, तो वहां पे परसेंटेज आपका फिर वेरी करेगा। तो आपने क्या किया, आपने मान लिया कि आपका 99% आ रहा है। अब ये देखना है कि जो वेरिएशन हुआ है, जो डेविएशन हुआ है, वो हुआ कितना है। जितना हुआ होगा उसको हम बाद में बैलेंस कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा इसका। अब देखो कैसे, 703 700 से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है कितना आपका? +3 लिख देते हैं। 711 700 से ये भी ज्यादा है, कितना? +11। लेकिन 694 700 से कम है, -6। 697 700 से कम है, -3। ऐसे ही 699 700 से कम है, -1। 705 ये आपका +5 आ गया, और ये आपका कितना आएगा? -22। -22। इसके आगे 707, तो ये आपका कितना आएगा? +7। ये कितना आएगा यहां पर? -4। और ये कितना आएगा आपका? +9। ये तो कर सकते हैं बड़े आराम से। इन कंपैरिजन टू नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, इसके सिवा आपको अगर ये करना पड़ जाए तो ये ज्यादा आसान है आपके लिए। अब इसमें प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो 3 और 11 कितना आएगा? 14। 14 और 5 कितना आएगा? 19। 19 और 7 26। 26 और 9 कितना आएगा आपका? 35। तो यहां पर कितना आ गया? प्लस का 35, ठीक है, प्लस का 35 आ गया। अब नेगेटिव वाले देख लो, -6 -3 -1 -10 हो गया, -32 -32 और -4 यानी कि माइनस का 36, ठीक है। अब ये जो आपका सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कितना मिल गया? -1। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इतना तो कर सकते हैं आराम से। अब ये -1 जो है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डेविएशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? आपका 10 जो आपके 10 डेटा है इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि -1 जो है, जो 700 हमारा एज्यूम किया था टेम्परेचर, इस -1 की वजह से यहां पर क्या होगा? आपका डेविएशन होगा किसका? -1 का। लेकिन कितने लोगों के रेस्पेक्ट में, कितने नंबर्स के रेस्पेक्ट में? 10 नंबर्स के रेस्पेक्ट में। ये बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट -1 अगर कर दोगे, क्योंकि ये डेविएशन किसका है? सम का। आपको क्या है? एवरेज में डेविएशन निकालना था। तो यहां पर क्या किया? -1 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10 के जितने भी नंबर दे रखे सारे 10 उन नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -1 डिवाइड बाई 10। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 700 माइनस का 0.1, तो ये 699.9 इसका आंसर। सॉल्व कर लोगे तो सेम आएगा, नहीं सॉल्व करोगे तो ये तरीका सबसे आसान है इसके लिए। फिर से एक बार समझ लो इसको फिर से, ठीक है सभी लोग। जब भी नंबर्स इस तरह से गिवन है, रैंडम नंबर आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं दिए हुए हैं और उनका आपको एवरेज पता करना है, तो आपको करना क्या होगा? इसमें अपनी तरफ से कोई एक एवरेज मान लिया। एवरेज ऐसा मानना है कि जो इनके आसपास हो, ये ना हो क्या पता लगे 155 मान लो, 155 आप मान लो, 999, तो वो इनके आसपास नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा तो ये कैलकुलेशन ही कर लें, वो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो हमें क्या है, इनके इन बिटवीन कोई एक नंबर मान लेना है और उस नंबर के रेस्पेक्ट में ये देखना है कि यहाँ पर वेरिएशन कितना हो रहा है, डेविएशन कितना है। जैसे आपका ये 703 था, 700 के रेस्पेक्ट में क्या है? 3 मोर है। ये आपका ये 11 मोर है, ये आपका 6 लेस है, ये 3 लेस है, ये 1 लेस है, ये 5 मोर है, ये 22 लेस है। ऐसे सबके बीच में हमने डेविएशन पता कर लिया। प्लस वाले अलग कैलकुलेट कर लिए, माइनस वाले अलग कैलकुलेट कर लिए। फाइनली हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? -1। यानी कि जो आपने एवरेज कंसीडर किया था 700, उसमें -1 का डेविएशन होना चाहिए। लेकिन जो -1 है ये आपका 10 नंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका डेविएशन आपको मिलेगा, क्योंकि आप डेविएशन निकाल रहे हैं सब में नहीं निकाल रहे, किस में निकाल रहे हैं? एवरेज में, ठीक है। तो -1 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो आपका कितना आ गया? 699.9। ये समझ में आ गया सभी के? अब दोबारा तो नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन आप अपने आप से करना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 700 से -1 किया क्यों? डेविएशन था ना, एक बार क्लियर पूरी कहानी खत्म हो गई, आप पूछ रहे हैं कि अभी
ये डेविएशन क्यों किया? 700 की जगह 1,000 10,00,000 नहीं कनेक्टेड होना चाहिए। तो वही बताया ना, 700 रिलेटेबल नंबर एज्यूम करना है, आंसर तो सबसे आ जाएगा, लेकिन रिलेटेबल नंबर एज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये हाँ, ये हम क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अदरवाइज हमें ये नंबर सारे ऐड करने पड़ जाते और डिवाइड बाई 10 करना पड़ जाता, तभी तो हमें एवरेज मिलता। लेकिन हमने उन सारी चीजों से बचने के लिए सिंपली हमने ये आसान तरीका निकाल लिया। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ, लिखिए अगला क्वेश्चन, 509, 523, 511, 531, 517, 521, 507 और ये 522, 8 नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनका एवरेज फाइंड करना है, इनका एवरेज फाइंड करना है। करेंगे, एक बार कोशिश करो, फिर उसके बाद बताते हैं।